प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। तो लालू जी ने शायद छोटन सिंह था साथ, उसको बोला जाओ 4 आने का भूंजा ले आओ। साइड में 4 आने का भूंजा लाया गया, जयप्रकाश जी भूंजा टिकट कटा के गए पालेजा के बाद वो सोनपुर से जीप लिया गया, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको नॉमिनेशन देना था। तो एक लाल बाबू राय को यादव ही होगा, उसी के घर पे रुके थे। नेक्स्ट डे गए, नॉमिनेशन ये सब दिया कलेक्टर साहब को। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको लालू प्रसाद से जुड़ी हुई छात्र जीवन से उनकी रोचक कहानियां को दिखाया था। आज हम बताएंगे आपको कि जेपी आंदोलन में लालू प्रसाद यादव किस प्रकार लोगों को गोलबंद करते थे, कैसे थे, उनका आंदोलन का क्या रुख था और किस प्रकार लोगों से कनेक्ट होते थे, हंसी मजाक का दौर कैसा चलता था। आज फिर हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट लव मिश्रा साहब। सर नमस्कार। सर, लालू प्रसाद यादव छात्र जीवन की कहानी हमने आपसे सुनी थी। आज आप हमें बताया हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार लालू यादव छात्र जीवन के बाद जेपी मूवमेंट में जुड़े और किस प्रकार का उनका रोल रहा उसमें। जैसे 18 मार्च 74 को लार्ज स्केल पे आगजनी हुआ, पटना में भी हुआ, गया में भी हुआ, पटना सिटी में भी हुआ। तो लालू का एक तरह से कहिए कंसोलिडेशन हो गया, इमरजेंस एज नेता। जयप्रकाश जी की भी नज़र में आ गए। वो बहुत ही गरीब तबके से आते थे, जयप्रकाश जी उनको काफ़ी इज्जत देने लगे। उस वक्त 60 रुपये पर डे के हिसाब से टैक्सी एम्बेसडर मिलता था, गाड़ियाँ भी बहुत कम थी। तो लालू जी वो भी घूमने फिरने लगे, वो 60 रुपया। और उस वक्त जो ये संघर्ष समिति बनी थी, छात्र संघर्ष समिति, पहले 11 थे ओरिजिनल, बाद में उसको 14 किया गया। उसमें डिफरेंट जो फैकल्टीज वाले थे, स्टूडेंट्स वो थे, इंजीनियरिंग का भी था, लॉ का भी था, इवन आयुर्वेदिक कॉलेज का भी विजय कुमार सिन्हा था। तो इस तरह से बना हो, और डिफरेंट जो स्टूडेंट्स यूनियन थे पॉलिटिकल पार्टीज के, उसके भी प्रतिनिधि थे। तो संघर्ष समिति सारा डिसीजन लेता था कि आंदोलन कैसे होगा, कब जयप्रकाश जी को ले जाना है, कहाँ ले जाना है। तो वही जयप्रकाश जी जो 73 में, याद है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम था जयप्रकाश जी का, छोटे से हॉल में थे, 100-150 लोग भी नहीं आए थे। आंदोलन का जब नेतृत्व मिला तो लाखों, 5 लाख 10 लाख उनकी भीड़ में। यहाँ पटना में भी हम लोगों ने देखा है, मंगल तालाब में भी देखा है उनका, इंजीनियरिंग कॉलेज के भी ग्राउंड में देखा, बाद में सब जगह पूरे। तो इसी बीच में आंदोलन के टाइम में एक बार उनको इलाहाबाद जाना था, जयप्रकाश जी को। और उस वक़्त फर्स्ट एसी सेकंड एसी शायद बहुत कम होता होगा ट्रेन में। उस वक्त तो था भी नहीं, 3rd क्लास 2nd क्लास इस तरह से होता था ना। जयप्रकाश जी का टिकट था स्लीपर क्लास में, तूफान एक्सप्रेस में, शायद रात में 8:30 या 9 बजे जाती थी, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो व्हील चेयर भी नहीं होगा, तो जो कुर्सी चलता था ना, वो आगे 2 आदमी पकड़ा, कुली उसको पकड़ के 2 नंबर पे ले गए वो। तो उधर जाने पर पता चला कि ट्रेन थोड़ा आधा घंटा लेट है, शनिवार का दिन था। जयप्रकाश जी ने भोजपुरी में ही बोला, क्या शनिचर बा भूंजा मिली यही जा। तो लालू जी ने शायद छोटन सिंह था साथ में, तो उसको बोला जाओ 4 आने का भूंजा ले आओ। और पटना जंक्शन के दोनों तरफ घुसद कर भाई गए तो था ही नहीं, तो इस साइड में 4 आने का भूंजा लाया गया, जयप्रकाश जी भूंजा खाए। बाद में उनको ट्रेन पे चढ़ाया गया। तो जयप्रकाश जी की सिंप्लिसिटी भी थी। गोयनका को बोल के हेलीकॉप्टर भी मंगवा सकते थे, चाहे बाय रोड उतना लंबा जाना उनका पॉसिबल नहीं होता, डायलिसिस का उनका प्रॉब्लम होता था, लेकिन गए स्लीपर में वो। लालू प्रसाद यादव जब जेपी आंदोलन से नेता बने तो फिर पहली बार एमपी बने या विधायक बने सर? नहीं, पहली बार एमपी बने 1977 में। 22 से 23 मार्च को उनको सर्टिफिकेट मिला था, याद हो। जनवरी में 10 से 20 जनवरी को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लिफ्ट किया था, इलेक्शन अनाउंस कर दिया था। तो नए लोगों में इनको टिकट दिया गया। उस वक्त शायद इनका उम्र होगा 28 से 29 साल, छपरा से। और इनके प्रतिद्वंदी थे सिटिंग एमपी रामशेखर प्रसाद सिंह, कांग्रेस के वेटरन थे, वो भी वेटनरी कॉलेज में ही रहते थे। उनका बेटा शायद प्रोफेसर था, वहीं ये चपरासी क्वार्टर में रहते थे वो।
हम थे, जगदीश शर्मा था, एक इनका कोई साला था। सुख याद होगा, यहाँ महेंद्र घाट से स्टीमर चलता था, नॉर्थ बिहार जाने का कोई भी रास्ता उसी से। तो हम लोग उसी विचारणा का कितना का टिकट होगा पालेजा का, टिकट कटा के गए पालेजा के बाद वो सोनपुर से जीप लिया गया, क्योंकि नेक्स्ट डे उसको नॉमिनेशन देना था। तो एक लाल बाबूराव को यादव ही होगा, उसी के घर पे रुके थे। नेक्स्ट डे गए, नॉमिनेशन ये सब दिया कलेक्टर साहब को। ये आदमी मेहनत बहुत करता था, जगता तो था 10 साढ़े 10 के पहले नहीं जगता था, और सोता था 3 साढ़े 3 बजे तक। और रास्ते में जितना भी कोई भी खाना दे रहा है, पूड़ी दे रहा है, किसी को ना नहीं बोलता था। मान ली किसी के घर में गए, कोई लेडी बोले कि है जो खा लें, तो वो भी खा लेता था, बुंदिया जो भी होता था। और सोता था 3 साढ़े 3 बजे ओपन में ही, राय साहब के बाहर जो चौकी लगा रहता था उसी में सोता था। नहाता था, वही हैंड पंप जो उस वक्त होता था, वो कहीं कहीं रास्ते में अगर मुड़ किया उसका, तो कुआं के नीचे भी किसी दूसरे गांव में रुक गया, क्योंकि 6-7 असेंबली सेगमेंट था, बहुत बड़ा था वो। कुआं भी ना है, एसी तो उस वक्त होता ही नहीं था, कूलर भी उस वक्त नहीं था। तो लालू जी उस कष्ट को झेले हैं, और अब तो पूरा एसी ही इनके लिए ट्रेन में रहता था। तो वो इंटरेस्टिंग कहानी है। बाद में सर्टिफिकेट लेके हम लोग आए, उसी तरह से लौटे महेंद्र घाट। फिर वही बाहर आके 60 रुपए का एम्बेसडर गाड़ी लिए, हनुमान जी के मंदिर में गया, उसके बाद वो अपने घर गए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।